मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब्ज़ सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क में मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी माशरा जो है वो तालीम के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकता। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है और खुदा का शुक्र करना चाहिए कि स्कूल जो है वो मरहलावार खोले जा रहे हैं। लेकिन बाज़ जगह देखा गया है कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हदायत दी गई हैं उन पर प्रॉपरली जो है अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो कुछ जो ये डिले कर रहे हैं, कुछ आगे डेट्स जा रही हैं स्कूल खुलने के लिए जो अभी तक नहीं खुले। तो ये जो हमें अपनी ज़िम्मेदारी को सबको महसूस करना चाहिए, जिसमें टीचर्स की ज़िम्मेदारी है, जिसमें असातिज़ा की ज़िम्मेदारी के अलावा जो है वो पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, फिर स्टूडेंट्स की अपनी ज़िम्मेदारी है कि उनको इस चीज़ को अगर वो चाहते हैं कि ये चीज़ जो है बरकरार रहे तो फिर कोई ऐसा कोई गफलत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से खुदा न खास्ता ये दोबारा बंद कर दिए जाए। इसके अलावा जो ये मर्ज़ है और इसकी क्या मतलब इसकी इस वक्त नौयत है और ये किस तरह हम इससे बच सकते हैं, इस सिलसिले में मैंने कराची के एक मायानाज फिजिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मुमताज़ अली, जो कि इस वक्त जो है सिविल हॉस्पिटल जो कराची का है उसमें वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे मैंने बात की है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मैं आपसे भी वो शेयर करना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर मुमताज़ अली जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं कराची के नंबर, वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ है। डॉक्टर साहब आप जो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं इसमें सिविल हॉस्पिटल में? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुमताज़ अली है। मैं गवर्नमेंट ऑफ का मुलाजिम हूँ और मैं सिविल हॉस्पिटल में पीस डिपार्टमेंट में ग्रेड 19 में काम कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तो आपको ज़रा थोड़ी सी रहमत दी है मैंने। सबसे पहले तो मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये टाइम दिया है। तो डॉक्टर साहब, एक जो आजकल स्कूल शुरू हो गए हैं तो बच्चों के लिए एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि बहुत सारे वो उनको हम लोग जो पढ़ाते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। तो सबसे तो पहले तो एक सवाल ये है कि डॉक्टर से क्या मुराद क्या है? तो डॉक्टर से मुराद ये है कि हमारा डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आजकल पूरी दुनिया में ये एक नई बीमारी कोविड-19 के हवाले से एक बीमारी फैली हुई है। तो हम जो डॉक्टर्स के सब जो एक जिम्मेदारी ये हो रही है कि हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया WHO जो इंस्ट्रक्शन जो आ रही है हमारे ऊपर, तो हमारा फर्ज है कि ये सारे जो सोल्यूशन पूरे अवामी नाज को इन बीमारियों से और इनकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट जो हमें उनके खिलाफ जो चीजें करनी है। एक तो हमारा प्रिवेंटिव मेजर है, एक डिपार्टमेंट हमारा प्रिवेंटिव मेजर है जो हमें आवाम को या जो स्कूल है, कॉलेजेस है या इवन जो घरों में लोग काम कर रहे हैं उनको हमें मैसेज देना है कि इस बीमारी के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सही है। डॉक्टर साहब, ये जो स्कूल में नौजवान है ये डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इनसे सिलसिले में भी एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए एक शख्स में क्या खसूसियात होनी चाहिए? डॉक्टर होने के लिए सबसे पहली खसूसियात ये है कि बच्चों को जिस फील्ड में वो जा रहे हैं, अभी डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, तो इस फील्ड में अपने आप को डेवलप करें। मैंने वो समझते हैं कि इस फील्ड में मुझे कामयाब होना है तो ही है तो वेरी हार्ड वर्कर, डेवोटेड, और इस फील्ड में अपने आप को इस फील्ड में अपने हवाले से बड़ी मेहनत की जरूरत होगी सर। इस फील्ड में आने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत है। आपका कहने का मतलब है कि इसमें जो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसमें बेसिक जो तालीम है वो FSC है जी? FSC प्री मेडिकल में करनी है। बिल्कुल सर, FSC बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर एंट्री टेस्ट होती है आफ्टर कंप्लीटिंग
ये जो आप हमारे SSC के बाद NTS पास करना होता है इम्तिहान, एडमिशन टेस्ट जो होता है। ठीक है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो है मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही है थोड़ी, वो तो गर्मी खत्म हो रही है, तो इसमें बच्चों को मतलब कौन कौन से अमराज का वो शिकार हो सकते हैं और हिफाजती इक़दाम क्या हैं? जी जी सर, ये जो सीजन बिल्कुल चेंज हो रहा है। जब भी इसमें तो बच्चों या बच्चों के वालिदैन को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को जैसे ठंडी चीजें हैं या बाहर की चीजें होती है, मशरूबात है या बाहर की चीजें बच्चे खा रहे हैं, इनसे परहेज करें क्योंकि वो जो बाहर की चीजों को तैयार करें अनहाइजीनिक, तो इससे क्या होगा बच्चों को फ्लू, जुकाम, बुखार, नजला, गला खराब, इन चीजों का आपका अंदेशा है कि ये बच्चे उससे जिन्हें बीमार हो सकते हैं। तो वालिदैन का फर्ज है कि इन चीजों से बच्चों को जो परहेज कराएं। तो ये जो आप अलामात बता रहे हैं, तो ये मतलब कोरोना वायरस के भी अलामात यही है कि खांसी है और टेम्परेचर है? कोरोना वायरस की जो अलामात है लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज है। अगर कोरोना वायरस का किसी पेशेंट को अगर अटैक होता है, इस पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, इस पेशेंट को हेडेक होगा, इस पेशेंट को जुकाम, नजला और खांसी की शिकायत होगी, और सबसे बड़ी बात है इसको जो है वो बुखार और हेडेक की बड़ी शिकायत होगी। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्कूल अभी तो खुदा का शुक्र है कि खुल गए हैं, और इस ऐसे मौजूदा हालात में असातिज़ा और स्टूडेंट्स को हिफाजती जो इक़दाम हैं और जो SOPs है पर उन पर अमल करना क्यों और कितना ज़रूरी है? वो गवर्नमेंट आपने WHO की तरफ से ये SOP का मकसद ये कि इस SOP के करने से प्रिवेंटिव मेजर्स बड़े मजबूत हो जाएंगे। इससे ये होगा कि बच्चों को यानी कॉन्टेक्ट जो ये बीमारी कॉन्टेक्ट होती है, आपकी किसी सामने वाले को नजला जुकाम होगा, तो अगर हम SOP का वो भरपूर तरीके से इंतजाम करेंगे, जैसे मास्क है या ग्लव्स पहना है या किसी चीज को टच करने से पहले हमने अपने जो है वो सैनिटाइजर, ये चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है। इससे समझ लें कि 75% हमें चांसेस है कि ये हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बाकी आपका सबसे बड़ा जो तीसरा है वो आपका इम्यूनिटी निजाम है, यानी आपके जिस्म में कितनी दिफाई कुव्वत है, आप कितने मजबूत हैं, तो इस बीमारी से हम बचा सकते हैं। इस इम्यूनिटी के हिसाब से आपके मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, सैनिटाइजर हो गए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बीमारी कॉन्टेक्ट से फैलती है, एक दूसरे के, अगर कोई बंदा सांस लेता है, अगर उसको COVID-19 पॉजिटिव है, तो दूसरा बंदा अगर उसके साथ दिल के सामने लेता हुआ है, तो इसके 100% बंदे को या बंदी को बीमारी लग सकती है। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि ये इम्यूनिटी जो हमारा जो अंदर दिफाई निज़ाम है जिस्म में, इसका मजबूत होना जरूरी है, तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि क्या चीज़ इन दिनों में खाने में इस्तेमाल की जाए ताकि हमारा जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो? जी जी सर, ये जैसे बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, इनको फुल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि प्रोटीन हो गया, आपके फेट हो गए, या आपके जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, या आपके फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीजों का इस्तेमाल अपने मुनासिब अंदाज से करना चाहिए और फुल डाइट लेनी चाहिए। तो इससे हम अपने मतलब ये कि हम लोग उमूमन देखते हैं कि बच्चे जो है स्कूल आ रहे हैं और वो नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये जिम्मेदारी जो है आप क्या समझते हैं कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनको अच्छी तरह उनको ब्रेकफास्ट करवा कर भेजें स्कूल? ब्रेकफास्ट अगर वो बच्चा नहीं करा तो क्या नहीं है, क्योंकि ये सारा बैलेंस, सारा ये COVID-19 ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी। जैसे ब्लॉक हो गई, आपको किसी न किसी तरीके से आपको जो है COVID-19 का जो असर हो सकता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने वालिदैन को या जो भी रह रहे हैं बच्चे वालिदैन हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों को बैलेंस डाइट दे दें, और ये बाहर की चीजें जो भी बाहर की चीजें उनसे जैसे फास्ट फूड हो गया, या जो बच्चे आप लेकर आ रहे हैं जो आप फोन पे जो चीजें मंगवा दें, इन चीजों से आप परहेज करें। अगर ये चीजें करेंगे तो COVID-19 हमारे बच्चे से इंडिया में इस तरह अटैक हुआ है, और वहाँ जो वाटर की या मॉर्बिड की या डिजीज का फैलना कितना पैदा हो गया, तो हम अगर इन चीजों से परहेज करेंगे तो हम हो सकता है जो है अब इन चीजों से कर सकते हैं, वरना कोई और तरीका हमें नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपसे मजीद गुफ्तगू करने के लिए आपको मैं ज़हमत दूंगा। थैंक यू सो मच और खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मौजूद नाज़रीन, आपने डॉक्टर मुमताज़ अली की सारी इस गुफ्तगू को सुना और वो इसी बात पे कह रहे हैं कि जो है एक तो बच्चे जो हैं वो स्कूल में जब जाते हैं तो अपना प्रॉपरली जो है सुबह वो ब्रेकफास्ट करके जाएं ताकि उनके जिस्म के अंदर कुछ ताकत हो। और क्योंकि ये जो सारा ये सिस्टम है, ये जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और खुदा का शुक्र है कि हमारे मुल्क पर खुदा का स्पेशल जो है ख़ास एक फजल रहा, जिसकी वजह से ये जो मर्ज़ है, अभी ये जो वबा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो हमें अपने बच्चों के वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो देखें कि उनको एक प्रॉपर डाइट मिले, एक प्रॉपर टाइम पे मिले। और जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हदायत दी गई हैं, वो उससे हम जो है उन्होंने कहा कि ये 100% हम बच सकते हैं और 100% हम अपने लिए ख़तरा भी पैदा करते हैं। अगर हम उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो यकीनन हम अपने एक सेहतमंद माशरे को दोबारा अपना बहाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का इस प्रोग्राम को मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।